हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइस से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए और फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। तब तक हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी। और आज हम इस डेक से करेंगे। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहें तो ऐसे ही ढूंढ सकते हो। लव एंड स्पिरिचुअलिटी इंग्लिश में लिखना है 1111, वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, वहाँ पे वीडियोस पड़ी, वीडियोस डिफरेंट उसमें मतलब डीपी पे उसकी राधे कृष्णा की डीपी लगी हुई है उस पर। अदरवाइज़ यहाँ पे आप वीडियो में चले जाओ तो आपको यहाँ पे लिंक उसमें मिल जाएगा। आपका होम पे जब जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लव यू, लव यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, या आप अपने पर्सन से कहना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, ओके। और ये पता नहीं क्यों मुझे ये लव यू देख के ना ये फीलिंग भी वही फ्रेंडशिप वाली आई थी, लव यू वाली, मतलब छोटा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार इस टाइप की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, अरे वाह, आज तो बड़ा रोमांटिक टाइप की वाइब्स आ रही हैं। 14/5 है क्या आज। लव यू, फ्रेंडशिप एंड ट्रू लव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मिसिंग यू, भाई साहब क्या गजब रीडिंग है आज तो मज़े ही आ गए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओ तेरी, ब्लैक मैजिक, मतलब 11/11। ओ माय गॉड, बहुत दिन बाद आया ये कार्ड। कभी कभी थोड़ा सा ना डेक वेक चेंज होती है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। लव यू, फ्रेंडशिप, ट्रू लव, मिसिंग यू एंड 11/11 की एनर्जी है। तो काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं इसमें। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, काफ़ी सारे नहीं होंगे। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं तो आप, हमारी एक वीडियो है इसी चैनल पे पड़ी हुई है, वो जाकर के आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ट्विन फ्लेम पे डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। उसमें आप सर्च करोगे ट्विन फ्लेम बाय फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो तो मिल जाएगा इजीली यूट्यूब पे। अदरवाइज़ आप मेरे ही वीडियो के सेक्शन में जाओ, फिर वहाँ पे आपको मिल जाएगी। डिटेल रीडिंग है पूरी, उसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आप टैरो रीडिंग सुनते हो, देखते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप के स्टेटस को जानें और एटलीस्ट अपनी नॉलेज के लिए जानें कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, ठीक है। तो जाकर के वो जाके वीडियो देखो, फिर उसको कंपेयर करो वहाँ के सिम्टम्स से अपने आप को, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को, फिर देखो कि आप किस जर्नी में हो, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस जर्नी में हो आप। रीडिंग, लव रीडिंग का मतलब टाइम पास नहीं होता, ठीक है। कोई चीज़ कभी भी, देखो मेरा मानना है लाइफ में ना, कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करो सिर्फ इसलिए कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ उसकी फीलिंग क्या है, मेरे लिए उसकी फीलिंग क्या है। या आप 50-100 रीडिंग देख रहे हो अलग अलग टैरो रीडर की, जा करके देख रहे हो बैक टू बैक, ये टाइम वेस्ट है, ठीक है। इतना नहीं, हार्डली 2 या 3 रीडिंग देख लो, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, ऐसे करके। या फिर एक ही रीडिंग देखो पर डे, जिससे आप बहुत कनेक्ट फील करते हो, वो वाली रीडिंग देखो। हर रीडिंग को बार बार मत देखो। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप टाइम नहीं वेस्ट करो अपना चीज़ों में, ठीक है। अगर कोई चीज़, जैसे अगर आपको सेपरेशन का टाइम मिला है तो आप उसको सिर्फ अपने पर्सन को चेंज करना, रोते रहना, इन सब चीज़ों में वेस्ट मत करो। इस वक्त समझो कि ये टाइम अपार्ट अगर आपको दिया गया है तो किसी पर्पज़ से दिया गया।
आप अपनो स्पिरिचुअल हीलिंग अपनी कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, अपने अपने आप के अंदर अगर कोई है, जैसे सपोज आपने कुछ चीज़ों को लेकर के ट्राई नहीं किया आज तक, आपने नया हेयर कट नहीं लिया है, नए तरीके के अपने लुक को चेंज नहीं, तो अपना थोड़ा सा लुक चेंज करो, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर, लुक चेंज करने को मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जाओ और जा करके एकदम से, मतलब अभी तक अगर साड़ी पहनते तो अब जाके मिनी स्कर्ट पहनने लग जाओ, नहीं, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब मैं किसी को मतलब वो नहीं कर रही हूँ, जज नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मेरा कहने का मतलब जस्ट ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में करने के लिए, ठीक है। तो कभी भी किसी रिलेशनशिप के लिए अपने आप को इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, जर्नीज़ को समझो, ठीक है। सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं, कार्मिक क्यों आते हैं हमारी ज़िंदगी में। मेरा सेकेंड चैनल बनाने का जो पर्पज़ है ना, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं आपको यहाँ पे चाहती हूँ कि आप टैरो रीडिंग देखो, वहाँ मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझो, वहाँ मैं डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस डालती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुआ है, उसका एक रीज़न ये भी कि आप लोग जब इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वीडियो को रीच नहीं मिलती, लोग देखते नहीं, तो फिर मन नहीं करता काम करने का, ठीक है। बिकॉज मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे वो भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बाद मैं टाइम निकालती हूँ सब चीज़ों के लिए। ये मेरे लिए शौकिया है, मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। शौक मान लीजिए, ये डिवाइन का काम मान लीजिए कि मेरे को एक्स्ट्रा उन्होंने दिया हुआ है, तो मैं वो कर रही हूँ, मैं उधर भी हील करती हूँ, इधर भी हील करती हूँ, मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग है, थैंक यू डिवाइन। तो उस तरह से है, ठीक है। तो आप उसको जाकर के मैं एक्सप्लोर करती हूँ, रिसर्च मतलब पूरा ढूंढती हूँ मैटर, ठीक है। फिर उनमें से सिलेक्ट कर करके लेके आती हूँ, उसको अपनी इंट्यूशन उसमें ऐड करती हूँ, मतलब अपना मुझे क्या लगता, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे, उससे मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो जाके उन वीडियोज़ को प्लीज़ देखो, ठीक है, वहाँ सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो टाइम को जस्ट एक सिर्फ रीडिंग देख के रो के मर जाने का नाम नहीं है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी भर गालियाँ देते, क्योंकि कमेंट सेक्शन देखती हूँ ना, भर भर की गालियाँ दे रहे हो, भर भर की गालियाँ दे रहे हो आप अपने पार्टनर को। ये ज़िंदगी सिर्फ इस तरह से किसी को गालियाँ देने कोसने के लिए नहीं है, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस टाइम को अपने लिए स्पिरिचुअल बनो, लाइफ की नई नई चीज़ों को ट्राई करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो अपनी, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है वो जानो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी को समझो, इन सब चीज़ों में अपना टाइम जो है वो दो। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम सब नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो पहले जाओ, यहाँ मैं बताने बैठूंगी तो नहीं ठीक रहेगा, आप जाके ट्विन फ्लेम की पूरी वीडियो वो देख लो जाकर के, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से बताइए। चलिए, मैं मेजर अरकाना बाद में निकालती हूँ, पहले माइनर अरकाना से देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या। कई लोग बोर हो गए होंगे, दीदी आते ही आते शुरू हो गई, इतना सारा लेक्चर देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। कितने लोगों को ऐसा लगा, जाके कमेंट करना जाके, ठीक है, कमेंट में जाके बोलना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। हमारे व्यूअर्स इस वक्त जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम द माइनर अरकाना, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अभी कुछ लोग आएंगे नए लोग, वो आके कमेंट करते हैं, अरे दीदी ये तो ताश खेलने वाले पत्ते हैं। कोई कहेगा कि अरे ये तो जुआ खेलने वाले पत्ते हैं, आप इनसे कैसे देख रहे हो। ज़िंदगी भी एक जुआ ही है प्यारे। तो यहाँ पे क्या है, इनसे हम आपका भविष्य बताते हैं। ये होता है माइनर अरकाना में, अगर बता दूँ, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि क्या है, तो ये माइनर अरकाना है बेसिकली, ठीक है। कार्ड में, टैरो कार्ड्स में दो तरीके के कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। तो मेजर माइनर अरकाना जो हमारे नॉर्मल ताश के पत्ते होते हैं, ये माइनर अरकाना है, ठीक है। इनके अभी मैं मीनिंग बताऊंगी आपको, तो आप देख लेना। जैसे मजिशियन होता है ना, वैसे ये जोकर है, ये मजिशियन है। बाकी सभी के ये वंड्स का कार्ड होता है, ये कप्स हो गया, ये आपका स्वॉर्ड्स का कार्ड हो गया, और ये आपका पेंटिकल हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है, मैं सिखा दे रही हूँ आपको अभी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड हमारे व्यूअर्स के मेजर अरकाना से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। द सन की एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है। आज पर्सन आपके थोड़े से रोमांटिक मूड में दिख रहे हैं, थोड़ा सा मूड ठीक है इनका।
जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी में जो जोडिक साइन है, बिकॉज अभी हमने जस्ट आपको बताया कि सारे कार्ड एक देखो 1 2 3 4 चारों कार्ड एकदम लाइन से लगे हुए हैं, सारे अलग अलग एलिमेंट है। ये मजिशियन का कार्ड है, मतलब सभी जोडिक साइन है, ठीक है। और नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर 3 नंबर, ये 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 9 एंड 3, ठीक है। 6 नंबर भी हो सकता है किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स में देखें तो 6 नंबर है। तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए है, ठीक है। विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं आपके पर्सन, प्रोमिनेंटली यहाँ पे आया हुआ है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी जो है ये थोड़ा सा अपना रोमांटिक मूड में दिख रहे हैं, किसी को प्रपोजल देना है, न्यू लव किसी को ऑफ़र करना है, प्यार भरा कप किसी के लिए देना चाहते हैं, मतलब ऐसी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी कुछ करने की इन्होंने कोशिश की है, बट मैजिशियन का कार्ड क्योंकि रिवर्स में आया है तो इनसे कुछ हुआ नहीं खास, ठीक है। बहुत सारी इन्होंने काम साम दाम दंड भेद चलने की कोशिश करी है, बहुत सारे काम करने की कोशिश करी है, बट एक्चुअली वहाँ पे ये कुछ भी वर्कआउट होता हुआ दिखा नहीं मेरे को चीज़ें। तो अभी अगर ये कोई काम कर रहे थे कोई रिपीटेटिव किसी तरीके का या किसी, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अभी ये कुछ कर नहीं रहे हैं, बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट जब ये रीडिंग आप देख रहे हो उस वक्त आपके पर्सन जो है ना वो प्यार मोहब्बत के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एक मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन भी हो, पैसा भी मिले, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके मन में हो सकता है जो कि बहुत खूबसूरत है, जिसके पास अच्छा ओहदा है, हो सकता है उसके पास जॉब अच्छा हो किसी तरीके का, या वो लीडर हो सकते हैं, या उनके पास एक है, उनकी समाज में अपनी एक पहचान है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। हो सकता है इस क्वीन ऑफ वेंट्स को ये मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जहाँ से इनको अपना फाइनेंसिस दिखाई देता है कि इनका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, पैसा इनका अच्छा हो जाएगा इनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ है, ठीक है। बाकी इन्होंने बहुत कुछ किया था उन चीज़ों को लेकर के, वो कुछ ज़्यादा कुछ खास वर्क नहीं किया, वैसे मैं इसको अभी क्लैरिफाई भी कर लूँगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, अब आपके पर्सन का जो इरादा है ना वो इस वक्त इनका ये है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में जो है ना अपनी विशेस पूरी करनी है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, इस तरीके का इनका दिखाई देता है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, कहीं से दिल टूटा हुआ है इनका, कहीं से इनको हार्ट ब्रेक मिला है, हो सकता है जहाँ तक अभी तक अफोर्ड कर रहे थे, अगर इमोशनली किसी के लिए बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर रहे थे तो वहाँ पे इनका दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद वहाँ से किसी तरीके का हार्ट ब्रेक मिला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी अपनी ज़िंदगी में क्या चाह रहे हैं, खुश रहना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, ठीक है। सपोज अगर ये किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अब तक प्यार मोहब्बत के बहुत पीछे पड़े हुए थे, प्यार अभी भी है, ठीक है, लेकिन अब ये प्यार थोड़ा सा चालू टाइप का प्यार हो गया है, मतलब चालू वर्ड पता नहीं आपके यहाँ कैसे लेते हैं, हमारे यहाँ चालू का मतलब जस्ट एक चालू, मतलब मेरी जो डेफिनेशन है चालू की वो जस्ट एक चालक टाइप का, दैट्स इट। वो आप ज़्यादा चालू मतलब बहुत बड़ा वाला चालू कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इनका बस ये है कि इनको सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं जो पूरी करनी है, जो इन्हें शायद क्वीन ऑफ वंड्स में दिखाई दे रही हैं, जो मतलब इन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ यहाँ पे पूरा हो जाएगा, तो ये अपना प्यार वहाँ पे देना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है, खुश रहना चाहते हैं। साथ ही ये अपने आप को अंदर ही अंदर झांक भी रहे हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस बेसिकली कर रहे हैं कि इनकी गलती कहाँ थी, कहाँ से गलती हुई, मतलब कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं बेसिकली, दोषी कौन था, इनकी गलती है, थर्ड पार्टी की गलती है, आपकी गलती है, या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं सबके बारे में सोच रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि किसकी गलती थी आखिर, ठीक है। ये भी है क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये अपने आप को इन्होंने हो सकता है आइसोलेट करा हुआ है, अकेले हैं, ज़्यादा बातचीत हो सकता है लोगों से ना कर रहे हों, और वहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ इनसे गलती हुई, अगर इनकी गलती हुई तो अपनी गलती भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ क्या हुआ, ठीक है, क्यों ऐसे हालात हुए, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, बाबा जी मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए, जोकर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए, रिवर्स में क्यों आया है, क्या है ये, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
किसी से शायद ये बहुत ज़्यादा अटैच थे, कोई के दिल में बहुत बुरी तरीके से बसा हुआ था, जहाँ ये उम्मीद कर रहे थे जिससे ये बहुत प्यार करते थे, और या तो वो इंसान भी पहले हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता रहा है, या सोलमेट वाली वाइब्स थी उस इंसान के लिए, या इनके मन में ये था कि वो इंसान इनको बराबर उतना ही प्यार कर दे, जितना प्यार ये उससे करते हैं ये उतना ही प्यार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इंसान भी इनसे करे। हो सकता है पास में वो इंसान करते रहा हो, पर यहाँ पे एक म्यूचुअल लव वाली एनर्जी है, मतलब जितना प्यार मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना ही प्यार मुझे भी मिले, ठीक है, इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी है। और ये ऐसा इंसान था जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में रहा है, जिसको इन्होंने शायद भूलने की कोशिश भी करी हो तो भी भूल नहीं पाए हो, ठीक है, जिस पे ये अपना होल्ड रखना चाहते हैं, जिसको ये अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, जो इनके दिल दिमाग से निकलता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे किसी इंसान के बारे में तो हो सकता है इस वक्त इन्होंने उस चीज़ को लेकर के चुप्पी साधी हुई है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, या वहाँ कुछ हो नहीं रहा है, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसा जिसके बारे में अभी ये बात नहीं कर रहे, चुप है, या तो वो इंसान चुप है अपनी तरफ से, उसने इनसे दूरी बनाई हुई है, या जो भी रीज़न है, तो एक म्यूचुअल लव जहाँ ये चाह रहे थे वहाँ इन्हें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें उन्होंने शायद बहुत एफर्ट डाले, बहुत मेहनत करी, सपोज किसी से बहुत प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, और इन्होंने फैमिली में बहुत कोशिश किया, उनकी फैमिली को मनाने की कोशिश की। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिचुएशन बता रही हूँ कैसे हो सकती है, या अपनी फैमिली को बनाने की कोशिश की, बट बात कोई बनी नहीं, ठीक है, या आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो गए किसी बात को लेकर के, और बहुत इन्होंने अपना एफर्ट किया उस तरह से बनने की, जैसा सामने वाला चाह रहा था वैसा बनने की, वो सब कुछ करने की, उसे मनाने की, चीज़ों को उसके हिसाब से लेकर चलने की, जो भी इन्होंने किया ना कि सारे एफर्ट बेकार गए, तो अभी ये फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ ये बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस कर रहे हैं, कर सकते हैं, करना चाहते हैं, सेवन अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, अपने लिए ढूंढ रहे हैं, किसी तरीके के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पे भी दिखाई दिया, ठीक है। कहीं से हार्ट ब्रेक मिला तो कहीं जा करके ढूंढ रहे हैं। अभी मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है, अभी इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करूँगी। ऑप्शन ढूंढ रहे हैं या फिर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं है, ठीक है, कहीं से इनकी ईगो हर्ट हुई है, कहीं से, ठीक है। इन्होंने शायद किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बट उस इंसान ने शायद एक दूरी बना ली है इनसे, ठीक है। मैं चलो इसको और कर लेती हूँ क्लैरिफाई, फिर थोड़ा सा करते हैं। तो वहाँ से कहीं से इनको हार्ट ब्रेक तो मिला है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आपके पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हो ये मैरिड हो सकते हैं, तो अपने ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर ये किसी से मैरिज करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ ही मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। तो एक तरफ कोई ऐसा इंसान है जिसकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है, एक तरफ ऐसा इंसान है जिससे या तो वो इंसान बहुत मदरली केयर किया है उसने, और अभी एक इंट्यूशन मेरे अंदर और आई तो वो मैं अभी बताऊंगी उस चीज़ को, वो सिचुएशन भी बता दूंगी। तो या तो वाइफ है या किसी को वाइफ की तरह इन्होंने मान के रखा हुआ था, ठीक है, इनकी ज़िंदगी में, जहाँ इन्हें पूरी तरह श्योर थे कि इसी इंसान से इन्हें मैरिज करनी है। हो सकता है सीक्रेटली मैरिज कर भी ली हो किसी के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है। वहाँ से हार्ट ब्रेक मिला है इनको, ठीक है। किसी से मैरिज या तो करना चाहते थे, एक हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशनशिप था वहाँ पे, जेंडर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं तो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, तो हमारे व्यूअर्स आप जो देख रहे हो आप फेमिनाइन हो, जिनके लिए देख रहे हो ये मस्कुलाइन है, ठीक है। तो इस वजह से ये उस इंसान के लिए ऐसा फील कर रहे थे, और वहाँ से इनको हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके की कुछ और चीज़ें भी रही हों, जो इन्होंने उम्मीद किया था बराबर प्यार नहीं मिल रहा है वहाँ पे, तो ये दूसरी तरफ अपना प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से इनकी वो ख्वाहिशें पूरी हो जाएं जो यहाँ पूरी नहीं हो पाई, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये इनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होता है मदरली केयर भी करता है, एक ऐसा इंसान जो मदर की तरह जिसने बहुत केयर किया, तो ये मदर की एनर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके बच्चों की मदर है या इनकी खुद की मदर है, ठीक है। उनकी तरफ से हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया हो गया, थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया गया हो, उसकी वजह से भी इनकी ये सिचुएशन हो सकती है कि इस वक्त इनका माइंड जो है वो डाइवर्टेड है थोड़ा सा। ये
उस इंसान के साथ ज़्यादा जा रहे हैं जिस इंसान से इन्हें आकर्षण ज़्यादा है, ठीक है, आकर्षित उसकी तरफ, प्यार नहीं है, आकर्षण है उसकी तरफ, और जिससे इन्हें लग रहा है कि इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो ये एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं, एक मतलबी टाइप का कह सकते हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि अपना जब प्यार नहीं मिल रहा है, इमोशनल नीड फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर आदमी आ जाता है, अच्छा ठीक है वो इंसान ठीक है सेम कास्ट का है या सेम रिलीजन का है या उसकी जॉब वगैरह अच्छी है, पैसा सही रहे, यहाँ पे लड़की है तो ठीक है, सीधी है, घरेलू है, घर में एडजस्ट कर लेगी। इस तरीके से आदमी अपने आप को मैनिपुलेट कर लेता है, ठीक है, समझा लेता है अपने आप को। तो ये उस टाइप की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, ठीक है। थोड़ा सा ईगो भी है इनके अंदर, कहीं ना कहीं गुस्सा, थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है, दो सिचुएशन है, ठीक है। तो एक तरफ कोई है जिससे ये बहुत प्यार करते हैं, इमोशनल है, बट वहाँ से इनको हार्ट ब्रेक मिला हुआ है। तो दूसरी तरफ अपना चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से प्यार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जहाँ से ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ठीक है, ख्वाहिशें पूरी हो जाएं कि चलो वहाँ से भी कार मिल रही है एक दूसरी तरफ से, ठीक है, पैसा ज़्यादा मिल रहा है, वर्किंग पार्टनर मिल रहा है कि उसके पास अच्छी जॉब है, पैसा कमाएगा खूब, तो मतलब कुछ तो मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा तो पैसा ही सही। इस टाइप की इनकी सोच बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि, और मुझे पता नहीं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी ही ज़्यादा दिखाई दे रही है, बाकी अभी देख लेते हैं किसके लिए है। हो सकता है कुछ ये क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोग हो सकते हैं आप लोग ट्रू लव, कुछ लोग क्वीन ऑफ वंड्स हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंडशिप की एनर्जी भी है एंड ट्रू लव की भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। हो सकता है कोई दोस्त है जो अब तक फ्रेंड था लेकिन उसके साथ भी पॉसिबिलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स। आपकी तरफ से तो वेटिंग एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुए हैं, एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है, सॉरी टू से, ठीक है, सारे कार्ड जो हैं वो निगेटिव आए हुए हैं, मतलब निगेटिव नहीं है सच, सिर्फ एक ये कार्ड निगेटिव है जहाँ पे कि चलो बताते हैं हमें, ठीक है, मेजर अरकाना और निकाल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड हमारे मेजर अरकाना से। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हर्मिट की एनर्जी वहाँ पे थी, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे, कन्या राशि विर्गो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे नहीं है, बिकॉज कोई इमोशंस का कार्ड, कप्स का कार्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर के देखो, पहला थॉट जो इनकी माइंड में है वो एक स्टेबल ऑफर आपको देने का है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड होता है ये दिखाता है स्टेबल ऑफर देना, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, मतलब शादी का कमिटमेंट करना या फिर शादी को निभाना, अगर हो गई है तो शादी को निभाना, मतलब ये एक सॉलिड, अगर कमिटमेंट के मामले में अगर कहें तो ये कार्ड सबसे बेस्ट, पूरी डेक में सबसे बेस्ट कार्ड है, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल डिसीजन इनका ये है कि जब ये आपको देंगे तो सीधे मैरिज का आपको प्रपोजल देना है, कोई फालतू ड्रामा नहीं, कोई फालतू किसी तरीके का इनके माइंड में नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, सॉरी, जैक ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
थोड़ा सा फ़ायदा आप में दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को, कह सकते हो, या फिर कोई लालच, कोई मतलब दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे। पैसा हो सकता है आपके पास है, कोई ना कोई पर्पज़ है इनका आपकी तरफ जाने का। हो सकता है ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपके, मैं भी क्लैरिफाई भी कर लूँगी इसको, ठीक है। ट्रैवल करना चाहते हैं या आपके अंदर कोई ना कोई फ़ायदा इनको ज़रूर दिखाई दे रहा है, चाहे वो इमोशनल दिखाई दे रहा हो, चाहे कैसे भी, बिकॉज यहाँ इमोशंस तो नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन है, बट स्टेबल ऑफर है आपकी तरफ एक, क्लियर। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुए हैं, शायद आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक बंदे ने बैकआउट किया हुआ है, ठीक है, तुम्हारी जिद से ही, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है वो ये दिखाता है कि एक लड़ाई थी, उसमें एक व्यक्ति ने अपने हथियार छोड़ दिए हैं, उसने सरेंडर कर दिया कि जाओ तुम ही ठीक है, तुम ही सही, तुम्हारी जीत सही, और वो चला गया है। और जो जीत रहा है वो जीत के भी खुश नहीं है, वो जीत गया है फिर भी खुश नहीं है, तो ये उस टाइप की कंडीशन है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स आपने इस लड़ाई में से बैकआउट कर लिया, आपने कहा ठीक है तुम जो कह रहे हो तुम्हारा ही सही, ठीक है। अभी आप कोई ब्लेम गेम नहीं दे रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे, कोई किसी तरीके का रिस्पॉन्स आप नहीं दे रहे। अभी आपके पर्सन के हिसाब, जो पर्सन आपके चाहते थे आपने वही कर दिया, बट स्टिल वो हैप्पी नहीं है, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, बट एक प्रैक्टिकल इमोशंस ना कहने का मतलब सीधा सा ये होता है कि इस वक्त कोई रोमांटिक फीलिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ मिसिंग यू की एनर्जी ज़रूर आई है, लव यू की एनर्जी है, ट्रू लव है यहाँ पर, क्योंकि कुछ तो है तभी तो आपको स्टेबल ऑफर दे रहे हैं, अदरवाइज़ क्यों देते हैं। लेकिन वेटिंग एनर्जी है, ये आपका वेट भी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। पर यहाँ किसी तरीके की कोई रोमांटिक फीलिंग एट दिस मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब तो नहीं है, वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे इनको, ये वेट कर रहे हैं चीज़ों को, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं, बट वो पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो नहीं पा रही, मुझे लग रहा है ये वेट कर रहे हैं इस बात का कि कब आपके अंदर इनके लिए एक रोमांटिक फीलिंग आएंगी, आप इनके लिए कब पैशनेट हो गए। हो सकता है पहले आप बहुत पैशनेट थे, आप इनको बार बार कॉल करते थे, मैसेज करते थे, बहुत इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट अब आप इस रिलेशनशिप को लेकर के बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो, ठीक है। तो आपके पर्सन शायद वेट कर रहे हैं इस बात का कि कब आपके अंदर वो पैशन आएगा, कब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आएगा, क्योंकि अभी तो कोई एक्साइटमेंट, कोई किसी तरीके का क्या कहना चाहिए आपको, एंथुसियाज्म आपका दिखाई ही नहीं दे रहा है इनको, ऐसा लगा। तो ये वेट कर रहे हैं उस चीज़ का, आपको ऑफ़र देने का वेट कर रहे हैं। अगर आपको इनको प्रपोजल देना है तो ये आपके प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि अगर इन्हें आपके प्रपोजल का वेट है, मतलब वेट कर रहे हैं, ये लड़की हैं अगर, तो ये आपके प्रपोजल का वेट कर रहे हैं कि कब आप आकर के इनको प्रपोजल दोगे। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कर्मा डिमांड कर रहे हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि एंड विर्गो राशि आपके पर्सन हो सकते हैं। चलिए अब हम कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मई मंथ, जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 5 तो बता ही दिया था मैंने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है, को क्या फ़ायदा देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या फ़ायदा देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स में। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। इन्हें ज़िंदगी में प्यार चाहिए, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है, इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, इन्हें ऐसा लग रहा है। और हो सकता है इनको ये भी लग रहा है, क्या करते हो यार, जाओ, ठीक है। तो इनको रिग्रेट हो रहा है कहीं ना कहीं कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, तो ये हो सकता है आपका प्यार पाना चाहते हैं, इसीलिए तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे करके आपको अप्रोच किया जाए, ठीक है। ये भी चीज़ है कि कैसे करके आपको अप्रोच किया जाए, ये भी ये ढूंढ रहे हैं। एक सेकेंड और देख लेते। 4 की एनर्जी है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार तो खो दिया है, प्यार तो आप इनको करते हो नहीं, तो या तो आप वापस इनको प्यार करने लग जाओ तो ये आपके साथ बढ़े, आपसे मैरिज कर रहे हो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो इनको ये भी लग रहा है कि तो फिर ऐसा करते हैं कि ये खुद ही किसी को
आगे बढ़ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये आगे जब बढ़ने लगते हैं तो इन्हें आपका प्यार वापस इन्हें खींचता है। ये आपके लिए आपको छोड़ के आगे बढ़ भी नहीं पाते, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खोना भी नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपका प्यार जो है अब खो गया है, ठीक है। और हो सकता है कि आप किसी और के साथ अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या बढ़ जाओगे, तो इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाए वापस, ठीक है। और कभी कभी इनके मन में खुद भी आता है कि शायद चीज़ें नहीं ठीक होंगी तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, ठीक है। फिर इनको ये लगता है कि नहीं, ये आपको किसी और के साथ में नहीं देख पाएंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। ये आपको खोना नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपके ऊपर से अपना होल्ड, अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। तो ये इनकी है मतलब टेंडेंसी। तो इसी वजह से हो सकता है कि कुछ तरीके ऐसे ढूंढते रहते हैं जहाँ से कि आपसे जुड़े रहें। तो कोई हो सकता है, मैं एक बार इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ क्योंकि मैरिज का कार्ड है, तो ये मैरिज करना, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आप लोगों, काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हो, मतलब एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो आप। आपके पर्सन और आप लोगों के बीच में शायद बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप दूर होते हो और आपके पर्सन खुद भी बहुत ट्राई करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। एनी हाउ थोड़े टाइम के बाद आप वापस फिर से आते हो, मतलब आपके पर्सन आगे बढ़ते हैं बट बढ़ नहीं पाते, फिर ये वापस आपके बारे में सोचने लगते हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में सोचने लगते हैं या करने लगते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल बाबा जी, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, डिवाइन बताइए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है इनकी पर्सनल रीडिंग में, जब हम देख रहे थे तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ही थी वहाँ पे, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस चाहिए इनको। सेम एनर्जी आपके पर्सन को इस वक्त ये है कि जो इंसान इनसे प्यार करेगा, इनके प्यार को एक्सेप्ट करेगा, इनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, ये उसके साथ आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, मतलब रोमांस इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो वेट कर रहे हैं कि आप वापस रोमांटिक हो जाओ, वापस पहले जैसे हो जाओ, वापस इन्हें प्यार करो, वापस इनको इमोशंस अपने शो करो, ठीक है। तो ये आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे, आपसे मैरिज करेंगे। अदरवाइज ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं जहाँ ये चाहते हैं कि वो इंसान इन्हें अगर कोई प्यार करने वाला वहाँ से मिल जाए कि थोड़ा सा इमोशन शो करे, अपने लाल प्यार दिखाए, मोहब्बत दिखाए, रोमांस करे, तो ये उधर जा कर के भी अपना सेटल हो सकते हैं। बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हर तरीके का एंथुसियाज्म इनको चाहिए, पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, प्यार मोहब्बत भी चाहिए, रोमांटिक लाइफ भी चाहिए, सब कुछ इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। मतलब घूमना फिरना, मस्ती, मतलब फुल ऑफ लाइफ चाहिए इनको अपनी लाइफ, ठीक है। तो वैसे ही ये चाहते हैं, तो वही इनका है कि या तो तुम सुधर जाओ, वापस मुझसे पहले की तरह रोमांटिक हो जाओ, पीछे की पुरानी बातें सारी भूल जाओ, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट जो भी हुए थे वो सब पे मट्टी पाओ, ठीक है। और आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इनका प्यार भरा कप एक्सेप्ट करो या फिर इनको प्यार दो, तो ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं, रेडी है, मतलब एटलीस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अलग बात है, फिलहाल इनके माइंड में ये है, ठीक है। तो ये है इनकी एनर्जी। अदरवाइज इनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, तो ये कहीं और भी जा सकते हैं अगर आप इन्हें प्यार नहीं करोगे तो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, लड़ाई क्यों हुई, क्या था मुद्दा, क्यों लड़ाई हुई, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में लड़ाई हुई किस बात पे थी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया, इसको क्लैरिफाई कर दिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एक्शन को लेकर की एनर्जी थी, शादी करने को लेकर की एनर्जी थी, यहाँ पे एक्शन लेने को एनर्जी हो रखी थी यहाँ पे कि जल्दी शादी करी जाए, ठीक है, एक्शन लिया जाए, कमिटमेंट दिया जाए, शादी की जाए, प्यार मोहब्बत, मतलब अगर फैमिली के सामने, फैमिली अगर नहीं मान रही तो फैमिली से अगेंस्ट जाके मैरिज करो, ठीक है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि नहीं फैमिली मान रही तो नहीं मान रही तो हम पीछे हट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ आप लोगों के बीच में प्यार था, इमोशंस थे, सब कुछ था आपके बीच में, आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट भी किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब उनको कमिटमेंट देना था आपको, उस वक्त ये शायद इन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया कि इनकी फैमिली राजी नहीं होगी, या कास्ट, रिलीजन, ट्रेडिशन, दुनिया भर की बकवास सुना दी होगी, तो वहाँ पे लड़ाई हुई होगी इस बात को लेकर के। हमारे व्यूअर्स ने कहा हो कि क्यों, जब प्यार किया था तब ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई थी, तब फैमिली दिखाई नहीं दी थी, तो उस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए होंगे। मतलब कि अगर फैमिली, घर हमारा बचना चाहिए, सारी दुनिया गई भाड़ में, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है सारी दुनिया गई तेल लेने, कुछ हमें नहीं मतलब है, हमें आपस में एक दूसरे के साथ में रहना है, अपना घर बसाना है, ये एनर्जी दिखाता है। उस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में झगड़े हुए होंगे, ठीक है।
अगर इसके अलावा कुछ और है तो चांसेस कम है कि रीडिंग आपसे मैच करे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। किस चीज़ का वेट हो रहा है? फाइनल शफल, पैसों के आने का भी वेट हो रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो नहीं, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो दिखाती है फैमिली में बातचीत को लेकर। मुझे फैमिली से अप्रूवल की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, या फैमिली बिजनेस रन कराना है, ऐसा कुछ। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी 7, ओह गजब, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल, तो सेम एनर्जी है। वेट हो रहा है यहाँ पे फैमिली से अप्रूवल का, फैमिली को में बातचीत हो रही है, फैमिली से बातचीत करी जा रही है, फैमिली से अप्रूवल चाहिए, या फैमिली के साथ मिलकर के कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी नहीं, बिजनेस की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, होगी तो वो एक्स्ट्रा में होगा। मेन एनर्जी है यहाँ कमिटमेंट को लेकर के फैमिली से बातचीत करना, फैमिली से बातचीत करना, बिकॉज फैमिली को ये बताना कि मैं उस इंसान के बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, और उस इंसान को जिसे खो दिया है, ऐसे लग रहा है जैसे वो इंसान खो जाएगा, अगर मुझे नहीं मिला तो खो जाएगा, ठीक है। इसीलिए शायद आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त जो है ना वो बहुत रोमांस, प्यार मोहब्बत, लुल्लू चुप्पो करने वाला मूड नहीं है उनका, बिकॉज वो एक सॉलिड डिसीजन बनाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत रोमांटिक फीलिंग आपके पर्सन की नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए एक सॉलिड डिसीजन बनाने की एनर्जी ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रही है इनकी, ठीक है। फैमिली से बात करनी है, फैमिली का अप्रूवल चाहिए, तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर बातचीत हो रही है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, रिवर्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पैशन नहीं है, समझ आया, प्लीज़ डिवाइन और क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओहो गजब गजब, अब आप ये नहीं कह सकते कि रीडिंग अजीब, ये कार्ड बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी रेंडमली नहीं है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, ठीक है। 2 अलग अलग डेक हैं, सामने शफल कर रहे हैं और सेम एनर्जी आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इस वक्त आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई प्यार नहीं है, कोई रोमांटिक वाइब्स नहीं है, ठीक है। एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट नया कुछ, मतलब एक होता है ना नया नया प्यार जो होता है ना, एक फ्रेश लव वाली वाइब्स है, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। कोई भी एक दूसरे के लिए इंतसियाज्म नहीं है, कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है, किसी तरीके का कोई पैशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है इस वक्त, ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा ठंडा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये जोकर की एनर्जी जो है वो मैजिशियन की एनर्जी स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट आई है, मतलब सीधा आया है, ये वहाँ पे रिवर्स आया था। आपके पर्सन शायद बहुत कुछ कर करके थक चुके हैं, अभी वो नहीं हो रहा उनसे, ठीक है। तो अब वो फैमिली से बात करके सीधे सीधे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज बाकी और सी चीज़ें शायद अब उन्हें लग रहा है कि वो नहीं समझा पाएंगे आपको और नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी साफ दिखाई दे रही है कि इस वक्त आप लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोई पैशन नहीं, कोई एंथुसियाज्म नहीं है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना ये स्टेबल हो गए हों, जैसे अभी तक हो सकता है इनके पास जॉब नहीं था, बट अब इनके पास जॉब है, ठीक है। अब ये स्टेबल हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी होगी जहाँ उनके अंदर ये स्टेबिलिटी आ गई है कि वो अब आपको ऑफर कर सकते हैं, तो अब वो फैमिली से इसीलिए बात कर रहे हों और आपको एक सॉलिड डिसीजन बनाना ये देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हैं, कंपटीशन है, राइवलरी है, लड़ाई झगड़े हैं, कोई दो सिचुएशन यहाँ पे हैं आपके पर्सन के और आपके बीच में। आप अकेले नहीं हो, दूसरी तरफ कोई ना कोई है, या तो अगर ये अनमैरिड हैं तो इनकी फैमिली हो सकती है, अगर ये मैरिड हैं तो इनके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, इनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। या कोई भी दो हालात हैं, एक तरफ सिचुएशन हो सकती है कि एक तरफ आपको चुनना है, दूसरी तरफ हो सकता है कास्ट है, रिलीजन है, ट्रेडिशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी है, तो उसमें से इन्हें एक डिसीजन बनाना है, बहुत सारी, और राइवलरी है बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर एक तरफ हो सकता है आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली की तरफ से लाया हुआ कोई रिलेशनशिप है जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा कि इसमें से किसे चूज़ करना है। तो अब ये काफ़ी हद तक चीज़ों को घर पे अपने खुल के बात करना चाहते हैं, ठीक है, डिस्कस करना चाहते हैं, और वहाँ पे अगर इन्होंने किया है तो हो सकता है वहाँ पे
किसी तरीके की ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, एकदम ब्लाइंडली ऐसा नहीं है कि आ रहे हैं, हाँ सोच जरूर रहे हैं, ठीक है। एक मैच्योर एनर्जी में है आपके पर्सन इस वक्त, बहुत ज़्यादा एज जो भी हो इनकी इस वक्त ये बहुत मैच्योर एनर्जी में है, जहाँ इनको अपने इमोशंस भी इनके कंट्रोल में है, ठीक है। इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है कि इमोशनली फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि नहीं कभी रो रहे हैं कभी धो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, कभी बिल्कुल ठंडा, नहीं। ये एक स्टेडी वे में चल रहे हैं और बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है इनकी इस वक्त इमोशनली, ठीक है। इमोशंस को बैलेंस करना इन्हें आ गया है, सोच समझ के निर्णय ये अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। फाइनेंशियली कुछ लोगों के पर्सन स्टेबल हैं ऑलरेडी, इनको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, अगर ये जॉब का वेट कर रहे थे तो अब ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट आपके लिए देना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग फैमिली से बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में जहाँ अभी तक ये स्टेबल नहीं हुए होंगे कुछ लोगों के लिए, वहाँ पे इनको ये है कि इन्होंने माइंड में ये चीज़ बिठा ली है कि इनको ऐसा करना है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। बट अभी इमोशंस को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन हाँ सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का ये लेना चाहते हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई हो सकता है इनके माइंड में है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, लड़ाई झगड़े फाइट हुई है यहाँ पर, ठीक है। मुझे आज की एनर्जी पता नहीं क्यों ऐसे लग रही है जैसे आपके पर्सन मैरिड है, या तो आपके साथ या फिर किसी और पर्सन के साथ में, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी एनर्जी उस तरीके की मुझे दिखाई दे रही है। दोषी ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा है यहाँ पर, उसे बैलेंस करना चाहते हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, बाकी तो सभी जोड़ेक साइन ही है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, माइनर अरकाना से बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स चलो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देख लेते हैं पहले हम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, माइनर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। जब वो हमारे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला थॉट उनके माइंड में क्या आता है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कन्फ्यूज़न ही आता है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, धोखा, इनस्टेबिलिटी। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में दो ही चीज़ें आती हैं, या तो आपको धोखा देना पड़ेगा उनको, या फिर एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा, या तो शादी होगी या फिर हमेशा के लिए एक ठप्पा लगेगा कि आप चीटर हैं, वो चीटर हैं या आप चीटर हैं, ठीक है। या तो कमिटमेंट या धोखा, दो में से कोई एक चीज़ है जो उनके माइंड में आती है आपको लेकर के। बहुत क्लियर कट एनर्जी है। मैसेज देख लेते हैं फिर नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, ठीक है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। आई डोंट लाइक योर ईगोइस्टिक बिहेवियर। इस आपने शायद अपनी पर्सन की तरफ रीच आउट करना छोड़ दिया है। अभी आप उनको अपने प्यार नहीं दिखाते, इमोशंस नहीं दिखाते, उनके पीछे नहीं पड़ते हो। इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच का जो प्यार मोहब्बत है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो रिलेशनशिप आपका एकदम से ड्राई हो चुका है। इसी वजह से आपके पर्सन को जो है ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, तभी ये दूसरे ऑप्शन के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, कि इनको आगे बढ़ जाना चाहिए अगर प्यार है नहीं तो। और इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये कहना चाहते हैं आपसे कि इन्हें आपका इतना ईगोइस्टिक बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट हग यू, ये चाहते हैं कि आपको हग करें, ठीक है, आपको गले लगाएं, ऐसी इनकी इच्छा है। आपको वैसे भी मिस कर रहे हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। योर चाइल्ड इज़ एन इशू फॉर माई फैमिली, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जहाँ पे आप मैरिड हो सकते हो, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो। मेरा गला सडनली ख़राब हुआ है, बातचीत कम्युनिकेशन को लेकर के यहाँ आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस वक्त अगर किसी का गला ख़राब है तो हो सकता है उसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पिक कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को कोई इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। सडनली आप देख रहे हो मैं इतनी देर से बोल रही थी, अभी अभी मेरा गला ख़राब हुआ है, तो या तो कोई नया व्यूअर अभी अभी जुड़ा है मुझसे और किसी की एनर्जी है जिसको मैंने बहुत स्ट्रांगली लिया है। और अगर आपका गला ख़राब है या आपको गले में इस वक्त कोई इचिंग टाइप की फील हो रही है, रिंगिंग सेंसेशन फील हो रहा है वहाँ पे, तो रिंगिंग नहीं मतलब एक वाइब्रेशन फील हो रहा है वहाँ पे गले में अपने, तो इसका मतलब आपसे एनर्जी मेरी बहुत अच्छी मैच होगी, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है।
योर चाइल्ड इज़ एन इश्यू फॉर माई फैमिली। और जो लोग सिंगल पेरेंट्स हैं तो उनके लिए ये है कि आपका बच्चा जो है वो उनकी फैमिली के लिए एक इशू है, ठीक है। इसीलिए हो सकता है फैमिली राजी नहीं है। तभी मैं बार बार कह रही थी कि ये जो एनर्जी आ रही है वो ये कि फैमिली में बात करनी है, खुल के बात करनी है, ठीक है। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। मैंने वहाँ पे भी देखो क्लियर बोला था, मैंने बिजनेस को लेकर के बात करी थी, फिर जो आया था उसमें बिल्कुल क्लियर हुआ था। आपके पर्सन ने आज या तो बात किया है, काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ने क्लियरली आज बात किया है, वहाँ से उनको ना मिला है सुनने के लिए, ठीक है। उन्हें फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला आपके लिए, ठीक है। आज उन्होंने अगर स्टैंड लिया है या अभी विद इन 24 आवर उन्होंने लिया है तो उनको वहाँ से नहीं मिला है, मतलब अप्रूवल नहीं मिला है आपके लिए, वहाँ से ना मिला है उनको सुनने के लिए। आपका बच्चा हो सकता है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है, या हो सकता है आपकी एज ज़्यादा है, आप बच्चे करोगे नहीं कुछ लोगों के लिए, या हो नहीं पाएंगे, ये भी एक इशू हो सकता है अगर आपकी एज ज़्यादा है तो, या आप करोगे ही नहीं, ठीक है। और इनका कहना है कि इन्होंने सब कुछ ट्राई किया बट उनकी फैमिली आपके साथ मैरिज के लिए रेडी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, जिसके लिए ये आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि आपने इन्हें जो भी अनकंडीशनल लव दिया है, आपने केयर दिया है, आपने इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी आज ये दिखाई देती है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है जो थर्ड पार्टी के द्वारा कराया गया है। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी, उनके माइंड में दो ही चीज़ें, या तो आपको कमिटमेंट देना या आपको धोखा देना, ठीक है। दो ही चीज़ें हैं। तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन, या तो जिन लोगों ने नहीं स्टैंड लिया है वो आप स्टैंड ले रहे हैं कि वो अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने इस 24 घंटे के अंदर बात कर लिया है बट वहाँ से उन्हें अप्रूवल नहीं मिला है। जो लोग करेंगे 24 घंटे में उनके लिए भी चांसेस हैं कि उनको भी अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पर्सन के माइंड में यही आएगा कि उन्हें शायद अब आपको छोड़ देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मैरिज कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैरिज ही है, या तो आपसे करनी है या फिर किसी और से करनी है, सीधी सी बात। ओह लुक एट दिस, मैंने अभी अभी बोला, मैंने देखा नहीं था। सॉरी, आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, आई एम सॉरी टू से, मुझे बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, बुरा मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बुरा नहीं फील करना। ज़िंदगी में रिलेशनशिप वही होता है जो सारी दुनिया आपके लिए छोड़ दे, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जा सकता है या आपके अलावा कहीं और आगे बढ़ सकता है तो बेहतर है उसे जाने दो, उसके लिए कभी क्रेव नहीं करना। बिकॉज वो इंसान अगर ऐसा रहेगा ना तो वो हमेशा जो आपके साथ रहेगा भी ना तो भी आपको ज़िंदगी भर फील कराता रहेगा कि उसने आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। और एक दिन आपको एहसास होने लग जाएगा, चाहे जितना मर्जी आपको प्यार हो, कि शायद आपने गलती करी, ठीक है। क्योंकि 24/7 अगर कोई इंसान आपको एहसास दिलाए कि वो आपके लिए उसने ऐसा छोड़ दिया, और आपके लिए उसने सब कुछ ये किया, उसको ये मिल सकता था, उसके साथ ऐसा हो सकता था, उसने फैमिली को छोड़ दिया, कभी भी ऐसे इंसान के लिए क्रेव नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी भर आपको गिल्ट फील कराते रहेंगे और तकलीफ देंगे, और फिर एक दिन आपका प्यार ख़त्म हो जाएगा ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। रिस्पेक्ट जहाँ ख़त्म हो जाता है वहाँ प्यार भी ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ काफ़ी सारे लोगों के लिए इस वक्त आपको एक क्लियर कट डिसीजन देंगे, जहाँ वो कह सकते हैं आपसे कि वो किसी और के साथ में मैरिज कर रहे हैं। बिकॉज इन्होंने चांस फैमिली से एक लास्ट लिया है, अप्रूवल एक बार बात करी है इन्होंने, और इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इन्होंने फैमिली से बात किया, फैमिली ने एज यूजुअल इनको ना बोला है आपके रिलेशनशिप के लिए, और ये अपनी ज़िंदगी में आप किसी और से मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं। बट उसका रीज़न है ये ब्लैक मैजिक, ठीक है। ये इनकी अपनी एनर्जी नहीं है, एनर्जी में जो शिफ्ट आया है उसका कारण है ब्लैक मैजिक, ठीक है। अभी अगर आपने मेरी रेगुलर अगर आप हमें देखते हैं तो अभी मैंने एक वीक पहले ही आई थिंक, या विद इन अ वीक मैंने 3-4 दिन पहले ही ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई थी, ठीक है। चलिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा, हमेशा डिवाइन को सरेंडर करो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, भगवान बेहतर जानते हैं, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है। जो इंसान प्यार करता है ना, वो कभी भी आपको किसी तरीके की टर्म एंड कंडीशंस नहीं लगाता, कोई एहसान नहीं जताता आपके ऊपर, ठीक है। कोई इंसान किसी से प्यार करता है, उसके लिए अगर पूरी दुनिया को छोड़ के आता है तो वो आप पे एहसान नहीं करता है, वो अपने लिए ऐसा कर रहा है। बिकॉज उसको हमारे साथ रहना अच्छा लगता है, उसे हमसे प्यार है, उसे हमसे इमोशनल नीड चाहिए,
इसलिए वो इंसान आ रहा है। तो कोई किसी के लिए कभी कुछ नहीं करता है, अपने लिए करता है। तो किसी को राइट नहीं बनता है किसी के ऊपर ये एहसान जताने का कि नहीं मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आया हूँ, या मुझे तो ये मिल सकता था, मुझे तो तुमसे बेहतर मिल सकता था, तो जाके बेहतर ढूंढ लो, ठीक है। तो कभी भी ऐसे इंसान के लिए क्रेव नहीं करना। ट्रू लव वही होता है जो सारी दुनिया के सामने खड़े होकर के आपके लिए स्टैंड ले। एक बहुत वर्स्ट कंडीशन अगर आएगी जहाँ पे कोई इंसान हो सकता, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि आप फैमिली के अपने पेरेंट्स को ध्यान नहीं करें या उनके लिए नहीं सोचें या उनकी इच्छा के विरुद्ध जा कर के भाग के शादी कर लें। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा इंसान ये ज़रूर कर सकता है कि वो ये कह सकता है हाथ जोड़ के कि नहीं, जिस इंसान से मैं मैरिज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर आप नहीं करने देना चाहते तो फिर मैं किसी और के साथ भी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। क्योंकि एक इंसान जब किसी से बहुत ट्रूली लव करता है तो वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, ठीक है। हाँ, ये और बात है कि बहुत लंबा समय जब बीत जाता है तब चीज़ें बदलें तो अलग बात, लेकिन इमीडिएटली कि उन्होंने बात किया, विद इन अ वीक डिसाइड करा, नहीं ये कुछ नहीं हो सकता, और ठीक शादी के टाइम पे उन्होंने डिसीजन ले लिया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दिल में गुंजाइश थी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, ठीक है। तो कभी भी ऐसे लोगों के लिए क्रेव नहीं करना। दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हो। तो कोई एक इंसान इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जिसके लिए हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं कि वो हमारे लिए एक स्टैंड ले सके हमारे साथ। वो हमें छोड़ के अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के खुश रह सकता है तो डेफिनेटली हम भी रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी ऐसे इंसान के लिए एक बूंद आंसू भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, एक सेकेंड का इमोशंस भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है जो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, ठीक है। ये कोई बात नहीं होती कि फैमिली से बात करी थी मैंने और फैमिली ने कहा कि नहीं आपकी नहीं हो सकती, और मैं मान गया, मेरे को समझ आ गई बात, अब मैं मैरिज कर रहा हूँ, तो भाई तू कर ही ले फिर मैरिज, ठीक है। तो ऐसे है। तो ये आपकी सिचुएशन आपके पर्सन की यही हो रही है कि इन्होंने एक एफर्ट लिया है। इन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर इन्होंने अभी अभी बात करी है अपनी फैमिली से। एक बार लास्ट अटेम्प्ट लिया है इन्होंने, वहाँ से एज यूजल इनको ना सुनने मिला है और ये अब अपनी फैमिली के हिसाब से चलने को राजी हो गए, ठीक है। और आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि ये किसी और से अपनी मैरिज कर रहे हैं। सुनने में आपको बुरा मतलब लगेगा, पर जो मैंने अभी समझाया वो उसे आप सुनेंगे, बेहतर होगा, आपको उस चीज़ को आप फॉलो करें प्लीज़ डिवाइन। अब मुझे नेक्स्ट एक्शन जैसा कुछ लग नहीं रहा है, क्लियर ही आ गया है। मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ सीधे सीधे क्योंकि उसका कुछ है नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर आपको हो सकता है डबल 4 आपको दिखाई दे रहा हो तो ये आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं आपके राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक रायता है ज़िंदगी में, कलेश बहुत लाती है, ठीक है। तो उसका भी एक प्रभाव हो सकता है कि राहु का इन्फ्लुएंस है आपकी ज़िंदगी में, इसकी वजह से आपकी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक ब्रेक पॉज हो सकता है आप लोगों के लिए यहाँ पे। और राहु है, कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि जब ब्लैक मैजिक वगैरह ये चीज़ें होती है ना, ब्लैक मैजिक, बद्दुआ, ये सब कुछ होती है ना, अगर आपके ग्रह नक्षत्र बढ़िया है, अच्छी पोजीशन में है, तो पूरी दुनिया भी अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने लगे जाए ना, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भर आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत गंदे, बहुत घटिया होते हैं, पर उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, सारी दुनिया उनको गालियाँ दे रही होती है, बट उनका रत्ती भर कुछ नहीं, उनको कभी जुकाम भी नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं, इसलिए, ठीक है। ठीक उलट एक अच्छा इंसान जो सब कुछ अच्छा कर रहा है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा इंसान है, हर सारी दुनिया मानती है कि वो अच्छा है, स्टिल उसकी ज़िंदगी में सारे कलेश ही कलेश होंगे ज़िंदगी में, सब रोज़ बीमार रहना या रोज़ उसके ऊपर ब्लैक मैजिक या जो भी चीज़ें बुरी हो जा रही, कारण उसकी ग्रह नक्षत्र अच्छी नहीं है। तो इस वक्त आप या आपके पर्सन दोनों के केस में, या फिर एटलीस्ट किसी एक के केस में, आपके केस में हो सकता है, आपके पर्सन के केस में हो सकता है, राहु की महादशा चल रही है, ठीक है। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कहीं ना कहीं राहु ज़रूर है, 100% है। और अगर ऐसा है तो आपको हो सकता है 4 के रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, 4 4 4 4 टाइम 4। अगर ऐसा है तो उसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में आ सकता है कि ऑब्स्टिकल, एक रोड़ा आपकी ज़िंदगी में आया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ये अपने इमोशंस को कह नहीं पा रहे सही से, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे को सडनली थ्रोट चक्रा मेरा ख़राब हुआ था, और वहाँ पे क्योंकि किसी की एनर्जी मैंने पिक करी जहाँ पे ये अपने इमोशंस को नहीं बोल पा रहे हैं। फैमिली ने समझाया, समझ गए,
खुल के इनको अपोज नहीं कर पा रहे। कारण ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक इफेक्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज राहु चल रहा है। राहु डार्क प्लेनेट है और ये आपकी ज़िंदगी में आपको आपके मतलब बुरे ग्रह हैं, ये छाया ग्रह हैं। तो आपकी ज़िंदगी में क्या होता है कि ये सब चीज़ें फिर वर्क करती हैं। तो एक ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसीलिए आपकी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये। ठीक है, आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो शायद इस वक्त, और कुछ चीज़ों को लेकर के आप अंदर ही अंदर सही से खुल के बाहर नहीं आ पा रही, अपने इमोशंस को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और कह सकते हैं कि गाइडेंस है कि इस वक्त शायद आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। हर चीज़ पे नज़र रखो, अपने पैसे पे इस वक्त आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपके लिए जो सलाह है, क्योंकि गाइडेंस ही थी, तो हम उस तरीके से भी लेंगे कि आपको इस वक्त बहुत सोच समझ के काम लेने की ज़रूरत है। दिमाग वैसे भी आपका बहुत ज़्यादा चलेगा, ओवर थिंकिंग बहुत करेगा, तो बेहतर होगा कि फालतू की चीज़ों को सोचने की बजाय इस दिमाग को ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ से कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आएँ। ठीक है, आप अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपने पैसे के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि जो सोचोगे सोचते चले जाओगे। 4 राहु जो होता है ना, हेड होता है, सर, और ये जिधर चलना शुरू करता है उधर चलता ही चला जाता है। तो बेहतर होगा कि अपने पार्टनर के साथ जो आपका समय है, या मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, हम यूनियन क्यों नहीं हुआ, हम मिले ही क्यों थे, अब दुनिया भर की उन बातों के बारे में सोच के खुद को दुखी करने के बजाय आप बेहतर होगा अपनी इस ओवर थिंकर दिमाग को ऐसी जगह पे लगाओ जिससे कुछ क्रिएटिव निकल के आए। आपके बिजनेस आइडियाज़ दिमाग में आ सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें माइंड में आ सकती हैं। वहाँ पे आपको पढ़ाई अगर करते हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो इससे आपकी लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी आएगी आपकी अपनी ज़िंदगी में। आप फाइनेंशियल्स को, अगर पैसे को रोक के रखने की ज़रूरत है, सोच समझ के पैसा खर्च करो अपना। ठीक है, इस वक्त ये है आपके लिए। खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, तो बहुत सोच समझ के खर्चा करने की ज़रूरत है। बोलना है, ठीक है, तो सोच समझ के बोलो। ठीक है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि हो सकता है ये लड़ाई झगड़े करवा दे आपके। तो इस वक्त थोड़ा सा हार्ड टाइम है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी हार्ड टाइम है आपके लिए, लेकिन अपने आप को स्पिरिचुअल बनाइए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अगर आपका दिल ये कहता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप आपका है और वो पर्सन कहीं नहीं जा सकता आपको छोड़ के, तो यकीन मानिए कि वो नहीं जाएगा। और अगर आपके दिल से पहला थॉट आता है कि नहीं खो जाएगा, तो यकीन मानिए कि वो खो ही जाएगा, फिर खो जाने दो। पूरी ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ में रखना जिसे 24 घंटे आपको खोने का डर हो। ठीक है, तो बेहतर है उस चीज़ को एक बार घुमा ही दो, फिर आराम से सुकून से रहो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।